तो देखो बेटा, लास्ट टाइम आप डिस्कस किया सी रिगार्डिंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। इसके बारे सारी डिस्कशन की थी और उस तो बाद आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक्सप्रैशन भी फाइंड आउट की थी। हुण बेटा ਅਸੀਂ डिस्कस करन जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जो बेटा सर्कुलर मोशन है वो बेसिकली एक बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इनिशियली बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, हम देखो गल नू जो क्लियर करना बेटा, यूनिफॉर्म वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे विच देखो बेटा, देखो तो आ सर्कल है जिस दे अलोंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इस सर्कल का सेंटर ओ है, रेडियस आर है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च बेटा स्पीड कांस्टेंट है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड तो असं बोलेंगे कि उसका मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और क्योंकि बेटा देखो स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, इस कारण करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होएगी। हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है बेटा। हूँ देखो क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अल्फा आर। हूँ अगर 80 जीरो है तो सर्कल का रेडियस तो जीरो नहीं है, इट मींस अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है। मींस कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल की स्पीड भी कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है। हुण क्योंकि बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन है डी ओमेगा बाय डी टी। हूँ ध्यान देना बेटा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है डी ओमेगा बाय डी टी। अगर अल्फा जीरो है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो इट मींस डी ओमेगा बाय डी टी जीरो है। और इथे नोट करना बेटा, तो आ जो ओमेगा है इसकी डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो इट मींस जो ओमेगा है दैट इज कांस्टेंट, जीरो नहीं। मतलब अगर किसी क्वांटिटी नु असी डिफरेंशिएट करते हैं और आफ्टर डिफरेंशिएशन रिजल्ट जीरो आ जाए तो इट मींस वो क्वांटिटी कांस्टेंट भी हो सकती है ना। तो इस कारण करके जो ओमेगा कांस्टेंट है, मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च स्पीड भी कांस्टेंट है और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और क्योंकि बेटा सर्कुलर मोशन दे विच बॉडी ने डायरेक्शन ऑफ मोशन ने चेंज होना, इस कारण करके जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है, वो है। हाँ दविंदर, हेलो। हेलो, हाँ दविंदर, कितना भी कितना वीरे सेट है। हाँ हाँ रोटी तो नहीं खा रहे? नहीं नहीं, क्लास च सीगा 10। अच्छा चल, नहीं से तो क्लास वाला मैं बाद च गल कर दूंगा। नहीं नहीं 10 कदों मुकनी क्लास, कदों मुकनी तेरी? नहीं नहीं जरूरी है।
नहीं नहीं अपना तो ये सुधारण कर लिया क्लास तो मुकनी तेरी मैं 9:15 करूं तेनों फिर 9:15 अच्छा ठीक है है ना ठीक है फिर ओके मैं कर रहा हूं ओके हाँ, ओके चल ठीक ओके 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 देखो बेटा कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होनी क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ने तो चेंज होना ही होना बेटा ठीक है तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है पर टोटल एक्सेलरेशन आप बोलिया सी ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल पर टेंजेंशियल तो जीरो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट मींस चाहे एटी जीरो है बट एसी नॉन जीरो होने करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च बेटा जो टोटल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये याद रखना अच्छा हूं क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है इट मींस वेलोसिटी बदल रही है तो वेलोसिटी वेरिएबल है तो आपस इंटर रिलेटेड पॉइंट्स है ये सारा कुछ थानू जो अगर आपस थानू सारी डेफिनेशंस पता तो तुसी क्लियरली ये सारे रिजल्ट्स नु ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हैं डिड्यूस कर सकते हैं याद रख सकते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी वेरिएबल है पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने करके एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी जीरो है और टोटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है हुन देखो बेटा अगर तुसी एट पॉइंट ए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एट पॉइंट ए टेंजेंट की दस रहा वेलोसिटी बारे वेलोसिटी दी डायरेक्शन एट टाइम टी भी अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और एट टाइम टी पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है जबकि बेटा जो पार्टिकल है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो इन जनरल ओदियां दो एक्सेलरेशंस होनियां वा एटी एंड एसी पर एटी जीरो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो सिर्फ एसी है और एसी दी डायरेक्शन किधर नु है पुत हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर तो इट मींस तो आ है एसी और एसी और ए टोटल एक्सेलरेशन सेम ही है तो हम तुसी नोट की कर रहे हैं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो टोटल एक्सेलरेशन है नेट एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी दे हमेशा परपेंडिकुलर है ठीक है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हर केस च वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर ही होनी है तो इट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 90 डिग्री है एंड वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन च एंगल भी 90 डिग्री है तो ये याद रखना तुसी तो ये कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बारे तो इत्थे तक क्लियर हुई नारायण यस सर अंकुश आर्यन समूहन चिराग लक्ष्य भरत भरत साहिल ठीक है बेटा हुन देखो बेटा नाउ राइट तो ये आप करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी कीते तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इस केस च बेटा क्योंकि स्पीड वेरिएबल है तो स्पीड वेरिएबल करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होएगी और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है
तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होएगी। और एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हूं ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च बेटा स्पीड वेरिएबल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, नॉन जीरो होएगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होएगी। और एंगुलर एक्सेलरेशन दे होने करके एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल होएगी। और क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ने तो चेंज होना ही है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन दे चेंज होने करके बेटा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी एग्जिस्ट करेगी। हुन ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ टोटल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल द वेक्टर सम होएगी। और क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं कि स्पीड भी वेरिएबल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो भी एग्जिस्ट करेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगी, एंगुलर वेलोसिटी वेरी करेगी, चेंज होएगी, कांस्टेंट नहीं होएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट करनी है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है चाहे नॉन यूनिफॉर्म, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो टोटल एक्सेलरेशन इसके बराबर होएगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगी। हुन बेटा ਹੁਣ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ हैं कि स्पीड वेरिएबल है, तो ਇਹਦਾ मतलब या तो स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विद टाइम। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ देखो आ सर्कल ਦਾ सेंटर है, आ रेडियस है, आ ए पॉइंट है। ਹੁਣ एट पॉइंट ए तो वेलोसिटी था अलोंग द टेंजेंट है, ये ड्रॉ करती। हुन बेटा एट पॉइंट ए क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो इस करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होएगी, सेंट्रीपिटल भी होएगी। सेंट्रीपिटल तो इस तरफ होनी है बुत हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, पर टेंजेंशियल किस तरफ होएगी बेटा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ याद रखना कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ना वो अलोंग द वेलोसिटी होंगी है। तो इट मींस जो टोटल एक्सेलरेशन निकालनी है हम टेंजेंशियल कंपोनेंट है, सेंट्रीपिटल भी कंपोनेंट है, और दोनों की टेल्स कॉमन है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेनी। तो आ जो कॉमन डायगोनल है दिस वन, ये एक्सेलरेशन नु डिनोट करेगा। और तुसी की नोट करते हैं पुत कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे हमेशा परपेंडिकुलर है, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे अलोंग है। और जो टोटल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन, तो अगर वो वेलोसिटी दे नाल एंगल अल्फा बना रही है तो tan अल्फा की वैल्यू की आएगी परपेंडिकुलर, अच्छा अल्फा के सामने परपेंडिकुलर बेस, आ परपेंडिकुलर है बेस है। हुन आ साइड AC है और आह AT है, तो इतने अल्फा जो है वो नेट एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी बना रही है। पर अगर मान लो असी एंगल निकालना विद रेडियस बीटा, तो फिर tan बीटा की आ जाएगा बेटा, फिर आ राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, बीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस। हुन परपेंडिकुलर आ के बराबर है AT और बेस के बराबर है AC। अच्छा, और क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन AC ते AT का वेक्टर सम है, और AC और AT आपस में हमेशा 90 डिग्री ते है, तो इस करके जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओदी वैल्यू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो आएगी, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 90, तो लास्ट टर्म जीरो हो गई ना, तो इस तरीके नाल आ जाएगा। तो ये है रिगार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग। हुन अगर बेटा स्पीड डिक्रीज कर रही है ना, तो अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो उस केस दे विच की होएगा, देखो
कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हुण है स्पीड डिक्रीजिंग, घट रही है। हुण बेटा ए पॉइंट ते वेलोसिटी तो अलोंग दी टेंजेंट इस तरफ होनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होनी है, बट क्योंकि स्पीड घट रही है इस करके जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होनी। तो हुण पैरेललोग्राम आ बननी, हुण एक्सेलरेशन आ आनी और आ वैल्यू जो है विद रेडियस आ सी, इनू आपां बीटा कह देंगे ना, तो टैन बीटा की वैल्यू 80 ओवर AC क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है ना। हुण और ए की वैल्यू भी सेम रहनी, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और 80 आपस में हमेशा 90 डिग्री रहने हैं, AC हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहनी है। पर जो 80 है ये उदों एग्जिस्ट करनी है अगर स्पीड चेंज हो रही है, और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो 80 की डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होनी है, और अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो 80 की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होनी है, सेम होनी है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिहड़े तुसी याद रखने हैं, और इन्हां बारे सानू क्वेश्चनिंग की जा सकती है, पूछा जा सकता वा है ना, तो उसका आंसर असी दसना। हुण बेटा ये तो सी रिगार्डिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसदे बारे हुण तुसी न्यूमेरिकल्स लिख लो, राइट न्यूमेरिकल right, a particle is moving along a circular path of radius 1 meter such that its speed is changing at the rate of 1 meter per second in every second, 1 meter per second in every second. If speed of the particle at any instant of time is 2 meter per second, calculate net acceleration, कैलकुलेट नैट एक्सेलरेशन। हुण देखो बेटा स्टेटमेंट नू रीड करो, हुण स्टेटमेंट नू रीड करन तो बाद थानू पहला पॉइंट जो क्लीयर होना चाहिए कि एक तो ये सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है, दूसरा पॉइंट कि स्पीड वेरी कर रही है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है, तीसरा रेडियस भी गिवन है बेटा, ठीक है, और जो जिस टाइम असी एक्सेलरेशन निकालनी है उस टाइम की स्पीड दी हुई है। तो इट मीनस AC का फार्मूला तो तुसी लिख लेना v²/r, उस वक्त की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v²/r, ते 80 थानू पता ही है वो है चेंज इन स्पीड ओवर टाइम टेकन, है ना। हुण चेंज इन स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, तो टाइम टेकन 1 है, यदा मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी थोड़ी 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जानी है थोड़ी 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ए की वैल्यू निकाल लेनी है √80² + AC², और क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है
तो इस करके जी पहले वाली डायग्राम आप ड्रॉ की सी वो ड्रॉ करनी है तुसी और उतो टैन बीटा की निकाल लेना 80/AC और उत्थे मेंशन करना वा कि बीटा जो है दैट इज द एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद रेडियल डायरेक्शन विद रेडियस। तो इस तरीके ना इनू सॉल्व करके दसो आंसर मैनू। भरत भरत समुघन समुघन चिराग नेट एक्सेलरेशन कितनी है? लक्ष्य नेट एक्सेलरेशन अंकुश नेट एक्सेलरेशन नारायण नेट एक्सेलरेशन कितनी है? सेंट्रीपिटल कितनी है? सेंट्रीपिटल दी स्पीड कितनी है? हाँ 4 ही है। v² r रेडियस 1 है तो स्पीड 5 क्यों आ गई? अंडर रूट नहीं है? अंडर रूट 5 सॉरी और 16 4 भी है ना पुत। 1² + 4² अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और tan बीटा कितना आएगा? 1/4। और ये अंडर रूट 17 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है। अच्छा हूँ देखो बेटा नाउ हूँ एक भी गल देखो क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है d θ/dt। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है d⍵/dt। तो अगर आप इस ओमेगा की वैल्यू इतने सबस्टिट्यूट करेंगे इट बिकम्स d²θ/dt²। सेम कंसेप्ट है। हूँ जिदा मान लो थानू गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू 3t² - 4t + 5 रेडियन च।
और थानू क्या जाता फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ थीटा ਨੂੰ टाइम ਦੇ ਨਾਲ डिफरेंशिएट करके ओमेगा आएगा ना, तो थीटा गिवन है, ओमेगा निकालना वा। तो जो आप इनू डिफरेंशिएट करांगे बेटा तो ये बन जाएगा 6t माइनस 4 प्लस 0। तो 6t माइनस 4 और आप एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम 2 सेकेंड। 6 इंटू 2 माइनस 4, 12 माइनस 4, तो ये आ गया। हुन बेटा तो आ गया एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड। तो आ एंगुलर वेलोसिटी है। हुन आ एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी ना टाइम डिपेंडेंट है, ਇਹਦਾ मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होएगी। हुन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है तुसी, तो तुसी इस ओमेगा ਨੂੰ दोबारा टाइम ਦੇ ਨਾਲ डिफरेंशिएट करना, वो 6 आ जाएगा। हुन इत्थे 6 ਜਿਹੜਾ आ रहा आंसर, इस फार्मूला च किते भी टाइम नहीं आ रहा, तो ਇਹਦਾ मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, अल्फा इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है। पर अगर मान लो इतने थीटा होंदा पुत्र क्यूब, तो ये आ जाना सी 9t स्क्वायर। तो जो ये आना सी 9t स्क्वायर माइनस 4, तो यदि वैल्यू बननी सी फिर 9 इंटू 4 इंटू 9 36 माइनस 4 32। और अल्फा की वैल्यू आनी सी, इसनू डिफरेंशिएट करो तो आनी सी 18t। तो हुन की देख रहे हैं, अगर थीटा की वैल्यू इन्नी है तो अल्फा इन्ना आ रहा, तो ये अल्फा टाइम डिपेंडेंट है, मींस अल्फा इज वेरिएबल। तो अल्फा वेरिएबल है। तो तुसी की समझे पुत्र, देखो गल नू समझो, फॉलो करो कि जेड़ा सर्कुलर मोशन है ना, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होएगी। पर अगर एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, बट एंगुलर एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट होएगी जिदा पहली न्यूमेरिकल च सी, और या वेरिएबल होएगी जिस तरह हुन न्यूमेरिकल च। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, गल नू फॉलो करो पुत, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो इक्वली चेंज कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो हुन अगर बेटा एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, बट एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट भी हो सकती है, मतलब वेरिएबल भी हो सकती है, और टाइम इंडिपेंडेंट मींस कांस्टेंट भी हो सकती है। तो अगर बेटा अगर थोड़े सामने सर्कुलर मोशन दे विच जो अल्फा है वो कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस सर्कुलर मोशन नु स्टडी करन दे लई साडे कोल बिल्कुल उसे तरह दी इक्वेशंस है जिस तरह v इज इक्वल टू u प्लस at है ना। तो इत्थे आ जाना जिदा उत्थे v सी फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, और u सी स्टार्टिंग वेलोसिटी। बस फर्क यह है भी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम टेकन, ये फॉर्म बिल्कुल वही है v इज इक्वल टू u प्लस at वाली। बट इत्थे एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और जिस तरह उत्थे सीगा थोड़े कोल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, तो s डिस्प्लेसमेंट सी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इत्थे s की जगह फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, s की है डिस्प्लेसमेंट x माइनस x नॉट, तो ये है थीटा माइनस थीटा नॉट, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा नॉट t प्लस
हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, बिल्कुल यही फॉर्म आ गई। और तीसरा सीगा उथे कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और इतने आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अल्फा, और एस डिस्प्लेसमेंट है ना, थीटा माइनस थीटा नॉट। तो थीटा माइनस थीटा नॉट की है पुत्र, थीटा नॉट इनिशियल एंगुलर पोजीशन है जिहड़ी वो आमतौर पर 0 ही होंदी है ना, जब तक स्पेशली मैंशन ना किया जाए वो 0 ही कंसिडर होनी है। तो थीटा फाइनल एंगुलर पोजीशन है, तो फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो उत्थे जो फार्मूला आप यूज किए सी उस मोशन लई जिहदे च एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला आ जाने हैं जदों एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस गल नूं हुण मैं दोबारा इलैबोरेट करदा तुहाडे सामने। तो उहदे लई आपां टाइम क्योंकि हो रहा वा, तो आपां इहनूं जदों एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है फिर तुसी इन्हां इक्वेशनस नूं यूज नहीं कर सकते, फिर सानू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हेल्प करेगी। तो हुण आपां इन्हां गल्लां नूं क्लीयर करन दे लई सब तो पहला एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। देखो मतलब बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स है, तो अगर इन्हां दे उपर तुहानू समझ आ गई है तो अगे मुश्किल नहीं होएगी। इस गल नूं इदां समझना बेटा। तो राइट, ए पार्टिकल is moving along a circular path of radius small r. A particle is moving along a circular path of radius small r with acceleration, with angular acceleration 3t. Find its angular velocity at time t. Find its angular velocity at time t if at 0 time, at t is equal to 0, its angular velocity is omega naught. तो देखो बेटा, हुण इस स्टेटमेंट च उन्हें थानू पता की दस्या कि जो थोड़ा पार्टिकल है सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा और उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन इसके बराबर है, और एट टाइम टी उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, और एट टाइम 0 उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। तो ये लिमिट्स आ गई है ना। हुण देखो थानू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता वा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, पर जो अल्फा है वो वेरिएबल है। कितना पता लगा? क्योंकि अल्फा की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है बेटा, 3t। तो आ जिहड़ा फार्मूला है ना दिस वन, हुण ये फार्मूला टाइम यूज कर सकते हैं अगर अल्फा कांस्टेंट है, बट ये अल्फा वेरिएबल है। तो इस करके ये फार्मूला ने हुण साडी मदद नहीं करनी। तो उहदे लई की करना पुत्र, क्योंकि अल्फा 3t है, ओमेगा निकालना, तो सानू याद आना चाहिए अल्फा तो हुंदा डी ओमेगा बाय dt। तो डी ओमेगा हो गया 3t dt। हुण आपां इहनूं इंटीग्रेट कर देना बेटा, और मैं 3 कांस्टेंट नूं पहले ही बाहर कर लिया इंटीग्रेशन तो। हुण क्योंकि आ इंटीग्रेशन टाइमली हो रही है तो इनिशियल टाइम है 0, और आ ओमेगा ली हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर है ओमेगा नॉट, और फाइनल टाइम t है और ओमेगा। हुण डी ओमेगा ने आफ्टर इंटीग्रेशन ओमेगा बन जाना पुत्र, और टी डी टी ने आफ्टर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 बन जाना। तो ये बन गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, लिमिट्स पुट की 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर।
तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू 3/2 t स्क्वायर है, या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके नाल तुसी सॉल्व करना, ठीक है। मतलब जे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो तुसी इंटीग्रेशन की हेल्प ले लेनी है ना, और अगर कांस्टेंट है इवन देन भी इंटीग्रेशन की हेल्प ली जा सकती है। बट फिर साडे को सैकेंड चॉइस की है, वो इक्वेशंस जड़ियां टिक कीतियां। तो हुण बेटा देखो, ये तो सी जो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अच्छा हुण इहदा बी पार्ट भी कर लो। पार्ट बी, कैलकुलेट angular position of particle at time t if at t is equal to 0 its angular position is theta naught। हुण बेटा अल्फा दिता सी, आपां ओमेगा निकाल लिया। हुण बी पार्ट च थीटा निकालना है ना। हुण दोबारा की करना, ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा आ जाएगा, डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, हुण इंटीग्रेट कर देना। और थानू दसिया सी ना कि जिस तरह इनिशियल वेलोसिटी u कांस्टेंट है ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, उसी तरह नाल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो इनू बाहर रखना। हुण बेटा आ जो साइड है ये इंटीग्रेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम इनिशियली 0 है और फाइनल टाइम t है। और आ साइड इंटीग्रेशन हो रही है थीटा लई, थीटा इनिशियली थीटा नॉट है, फाइनली थीटा। हुण डी थीटा का तो बन जाना थीटा और ओमेगा नॉट, डी टी बन जाना टी और टी स्केयर डी टी बन जाना टी क्यूब बाय 3। तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 और आ 3 कैंसल आउट हो गया। तो आ बन जाना पुत हाफ टी क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस। तो ये रिजल्ट आ गया ना तुहाडे सामने। मतलब इत्थे इंटीग्रेशन ने हेल्प करती है। हुण बेटा थानू मैं की दस रहा सी कि ये न्यूमेरिकल दे विच जो अल्फा है वो वेरीएबल दिता सी सानू, है ना। तो उत्थे आपां आ जिहड़ियां टिक कीतियां इक्वेशंस है अप्लाई नहीं सी कर सकते। पर अगर मान लो अल्फा कांस्टेंट हुंदा बेटा, लिखो राइट स्टेटमेंट a particle is moving along a circular path with angular acceleration alpha is equal to 3. Calculate its angular velocity at time t if at time t is equal to 0 its initial angular velocity is omega naught। तो 0 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है बेटा,
ਤੇ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ ਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾ 3 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, एक्चुअली ये रेडियन पर स्क्वायर सेकंड यूनिट भी होंगे। तो क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है बेटा, तो थोड़े कोल एक तो चॉइस है इनू यूज करने दी। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अल्फा 3 है, तो ओमेगा की वैल्यू थोड़ा आंसर क्या है ना, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 3t है ना। तो ये आंसर आ गया। बाकी वैल्यूज तो सानू न्यूमेरिकल नहीं दित्तियां, इस करके ये आंसर आ गया। पर इस आंसर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इंटीग्रेशन तो भी कर सकते हैं, जिदा अल्फा की है डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू 3, तो डी ओमेगा बेटा हो गया 3 डी टी। जो आप इनू इंटीग्रेट करांगे तो आ टाइम ਲਈ 0 टाइम, ओमेगा नॉट फाइनल टाइम, ओमेगा ਹੁਣ डी ओमेगा ਦਾ बन जाना ओमेगा और डी टी बन जाना टी। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3t माइनस 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 3t। सेम आंसर। सो ਇਹਦਾ मतलब ਪੁੱਤਰ देखो गल ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जो अंडरस्टैंडिंग करनी पैनी सानू कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ अल्फा गिवन है, वो चाहे कांस्टेंट है चाहे वेरीएबल है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डी ओमेगा बाय डी टी तो बाद इंटीग्रेशन करन तो बाद तुसी ओनू ओमेगा निकाल सकते हैं विद प्रॉपर लिमिट सबस्टिट्यूट करन तो बाद। और ये दोनों जगह ते काम आएगा, चाहे अल्फा कांस्टेंट है चाहे टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल है। पर अगर अल्फा कांस्टेंट है तो साडे कोल एक होर चॉइस है जो आ टिक कीतियां इक्वेशंस है। तो इस करके तुहाडे कोल दो ऑप्शंस है। पर ये जड़ियां टिक कीतियां इक्वेशंस है ना, ये उदों काम नहीं आएंगियां जे अल्फा वेरीएबल होएगा। मतलब अगर थोड़े सामने अल्फा जिदा 3t सी, उत्थे फस्ट इक्वेजन सैकेंड थर्ड काम नहीं आएंगियां। ये याद रखना वा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हुंदा जदों असी स्टडी करते हैं ना किसी चीज़ नूं। तो इक्वेजनस याद कर लैने पुत, पर वो अप्लाई कित्थे होनी है, काम कित्थे आनी है, वो बड़ा यूजफुल कंसैप्ट है जिहड़ा असी इहदे बारे ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं करते, इग्नोर कर जाने इन्हां गल्लां नूं ते आपां एग्जाम च अप्लाई कर दिंदे आ, तो घर आके पता लगदा रिजल्ट तां गलत सी। तो ये पॉइंट्स बेटा समझने हैं। तो अगर इन्हां पॉइंट्स से वर्कआउट करोगे तुसी तां स्कूल दे विच भी परफॉर्मेंस वधिया आएगी और कंपीटीशन च भी। तो इस करके कंपीटीशन दे लई या स्कूल दे लई कोई इस तरह की अलग प्रैपरेशन नहीं है पुत, ये गल समझो। तो प्रैपरेशन की है भी हर गल नूं समझना भी जो फार्मूला जो कंसैप्ट असी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किस कंडीशन के अंडर एप्लीकेबल है, ये भी याद रखना बड़ा जरूरी है। मैं इस गल पे बार बार स्ट्रेस कर रहा। तो अगर इन्हां पॉइंट्स से काम करोगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी और ये काम हर सब्जेक्ट लिए एप्लीकेबल होंदा बेटा। हुण देखो जदों असी गल कर रहे हैं बेटा आ इक्वेजन्स दी 1 2 3, तो ये इक्वेजन्स जदों काम आनियां तुहाडे जदों अल्फा कांस्टेंट है ना। हुण थीटा माइनस थीटा नॉट इत्थे की है इन्हां इक्वेजन्स दे विच, थीटा माइनस थीटा नॉट बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हुण एक आ पॉइंट भी देखो बेटा, अगर पार्टिकल ए पॉइंट तो स्टार्ट हुए और आफ्टर कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन वापस ए ते आ जाए, मतलब आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, आफ्टर 1 रेवोल्यूशन अगर वो वापस ए ते आना ही है, तो अगर थानू कोई पूछे कि उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो तुसी कहोगे 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। अच्छा, अगर बेटा पार्टिकल स्टार्ट ए तो होया और आफ्टर 1 रेवोल्यूशन वापस ए ते आया, आफ्टर 2 रेवोल्यूशन फिर ए ते आ गया, तो आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस ओदी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, तो पहली बार 2 पाई, फिर दूसरी बार 2 पाई, 4 पाई।
और उन्होंने तुसी 2 × 2 पाई लिख सकते। और इसी तरह आफ्टर 3 रेवोल्यूशंस 6 पाई, तो इट मीन्स आफ्टर n रेवोल्यूशंस n × 2 पाई, क्योंकि 1 तो बाद 1 × 2 पाई, 2 रेवोल्यूशंस तो बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 × 2 पाई, 3 तो बाद 3 × 2 पाई। हुण n की है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सो ये बेटा थोड़ा रिलेशन बन गया कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो हुण बेटा ध्यान दियो, आ है फाइनल एंगुलर पोजीशन, ये है इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तुसी ਇਹਦੀ जगह ते डेल्टा थीटा भी यूज कर सकते हैं, और इत्थे आपां 2 अल्फा डेल्टा थीटा भी यूज कर सकते हैं ना। जे डेल्टा थीटा निकालते हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो जे आपां नूं चाहिदी है एंगुलर पोजीशन, तो फिर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, उन्होंने सॉल्व करके थीटा निकल सकता है। और थीटा नॉट इनिशियल एंगुलर पोजीशन है, वो कंडीशन दी होगी, और अगर थानू नहीं गिवन थीटा नॉट, वो जीरो ही है। अंडरस्टूड है बेटा। तो ये पॉइंट्स है जेडे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिन्हां बारे थानू वर्क करना पएगा। तो ये है ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन दे विच बेटा तुसी की देखा कि जो पार्टिकल है, क्योंकि जदों भी उन्हें सर्कुलर मोशन फॉलो करना, तो उन्हें ओदी डायरेक्शन ऑफ मोशन ने हमेशा चेंज करना, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन दे चेंज होने ते जिहड़ी एक्सेलरेशन दा कंपोनेंट पैदा हुंदा उहनूं असीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और जनरली उहनूं रेडियल एक्सेलरेशन भी कह दिंदे हैं, ठीक है। पर अगर सर्कुलर मोशन के दौरान स्पीड भी चेंज हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन का सैकेंड कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो जी नैट एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वैक्टर सम के बराबर होएगा, सिंपल सम नहीं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा हमेशा पार्टिकल की पोजीशन तो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होएगी, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होएगी, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो अलोंग द वेलोसिटी, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। तो ये पॉइंट्स है जिहदे ते तुहानू काम करना पएगा, है ना। तो ये है कुछ पॉइंट्स गल्लां जिहड़ियां